हेलो दोस्तों, अभिनव अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। टॉप 10 क्वेश्चन का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आय, व्यय तथा बचत पे आधारित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताऊंगा, जो पिछले आरआरबी के एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी आरआरबी के एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जामिनेशन 17 नवंबर से होने वाला है, उस एग्जामिनेशन में भी पूछने की संभावना है। तो आइए अब क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5,000 रुपए की बचत करती है। तन्वी का वेतन कितना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में 13 सितंबर को, उसमें ये थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया है तन्वी जो है अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करती है। देखिए, होता क्या है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। ठीक है, कह रहा है 80% खर्च करती है, यानी कि ये 80% व्यय करती है। मान लीजिए आय है आपका 100%, तो 80% खर्च कर देती है, तो बचत कितने करती है, तो बचत करती है 20%। अब वो जो बचत की जो राशि है वो 5,000 के बराबर है, यानी कि 20% 5,000 के बराबर है। तो हमको क्या बताना है, हमको तन्वी का वेतन यानी तन्वी की आय बतानी है। तो आय यानी कि 100%, तो 100% जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 बटा 20 गुने 100। ये 5 बार में कट गया, ये हो जाएगा 5 बचे 25 और 000 25,000, यानी तन्वी का जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, तो 25,000 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च होता है। अंत में उसके पास 42,840 रुपए शेष बचते हैं, तो उसका कुल वेतन हमको निकालना है। तो मान लीजिए हरि का जो वेतन है यक्स है, उसके वेतन में से किराए के रूप में 15% कटौती की जाता है। तो अब बचेगा कितना, 15% जब कट जाएगा तो बचेगा कितना, यक्स का 85%। ठीक, यक्स का 85% जो शेष राशि है उसका 20% बच्चों की शिक्षा पर, यानी इसका 20% शिक्षा पे जब खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना, इसका 80%। ठीक है, इसका 80% बचेगा, इसका 80%। अब ये जो राशि है, यानी यही जो शेष राशि है, उसका 10% उसके चिकित्सा पर खर्च हो जाता है। तो अब बचेगा कितना, इसका 10% शिक्षा पे खर्च हो जा रहा है, तो इसका 90% बचेगा। ठीक, जो अंत में आपकी जो राशि बच रही है ये 42,840 के बराबर हो। ठीक है, तो हमको जो हरि है उसका वेतन यानी यक्स की वैल्यू हमको निकालनी है। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा यक्स का 85/100 गुणे 80/100 गुणे 90/100 बराबर 42,840। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40, 2 बचा और ये
8 तरीका 24, 4 4 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40। ठीक है, 9 से काटिए। 9 से जब काटेंगे तो 9 चौक 9 पचे 45, 8 बचेगा 99 81 और फिर ये 9 पचे 45। ठीक है, अब 17 से काट दीजिए तो 17 पचे 85, आइए 17 तिया 51 बचा 8 और 17 पचे 85। 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 7 4 0 1 2 3 4, यानी जो हरि का जो वेतन है वो कितना है तो 70,000 रुपये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। मान लीजिए आय क्या है 100 रुपये, विकास की आय जो है 100 रुपये। ठीक है, तो अपने वेतन का 80% खर्च कर दे रहा है, यानी कि 100 में से 80 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो बच कितना रहा है 20 रुपया बच रहा है। ठीक, 80% खर्चे करने का मतलब है 80 रुपये खर्चा कर दिया तो 20% बचा, यानी 20 रुपया बच गया। ठीक, अब कह रहा है उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, यानी 100 में 25% की वृद्धि होगी तो 125 हो जाएगा। और कह रहा है उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई तो 80 का 15%, यानी कि 15/100, 0 से 0 काट दीजिए, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 12, यानी कि 80 में 12 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 92। ठीक है, तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो अब बचत कितना हो जाएगा, आय 125 है, व्यय आपका 92 है, तो बचत कितना हो जाएगा, घटा दीजिए ये 3 और ये 12 में से ये 3, यानी कि अब बचत में कितनी की वृद्धि हुई तो 13 यूनिट की। पहले बचत कितना था 20, प्रतिशत में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 बार में, यानी 13 पचे 65%, यानी विकास के बचत में 65% की वृद्धि हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी है। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी दोनों के वेतन का योग जो है 4300 है। ठीक, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशियां समान है तो ए का वेतन कितना होगा। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ए और बी दोनों के वेतन का योग दिया हुआ है 4300, ए है और बी है। मान लीजिए ए का वेतन है यक्स, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा 4300 माइनस यक्स, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये 4300 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, यानी 95% जब खर्च कर देगा तो बचेगा कितना 5%, यानी 5% को लिखेंगे तो 5/100। ठीक, और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, बी का वेतन है 4300 माइनस यक्स, 80% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना 20%, यानी इसका 20%, यानी 20/100। और अंत में ये कह रहा है कि उनकी जो बचत राशियां हैं वो समान है, यानी ये जो ए और बी की बचत राशियां समान है। तो हमको क्या निकालना है, ए का वेतन यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। काट दीजिए इसको,
100 से 100 कट गया, ये 5 से 5 चौके 20। देखिए यहाँ x है और यहाँ पे 4x है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4300 गुने 4। 5 से काट दीजिए इसको, 5 बटे 40 और 5 36 0, ये हो जाएगा 0 और 6 चौका 24 2 और 8 चौका 32 34, यानी ए का जो वेतन हो जाएगा वो हो जाएगा 3440 रुपये। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है रवि का वेतन जो है मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना है? देखिए रवि और ये मोहन, ठीक, कह रहा है रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। मोहन का वेतन अगर 100 मान लेते हैं तो रवि का हो जाएगा 120। इसको 2 से काट दीजिए, 2 6 12 और 2 5 10, ठीक है, यानी वेतन का अनुपात 6 और 5 का है। मोहन का वेतन है 1600, यानी 5 यूनिट बराबर 1600। तो रवि का वेतन यानी कि 6 यूनिट निकालना है, तो 6 यूनिट निकालने के लिए इसको 1 यूनिट निकालेंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 और 0। 6 यूनिट निकालेंगे तो 320 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0। 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 त्रिक 18, 1 19, यानी रवि का जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा? 1920 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मनोज अपनी आय का 33% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 की वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, ठीक है, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था, हमको निकालना है। मान लीजिए मनोज का जो आय है वो है x, खाने पे खर्च कितना कर रहा है? खाने पे जो खर्च कर रहा है x का 33%, यानी 33/100। आय में उसके 1000 की वृद्धि हुई। अब जो आय है, नया आय जो हो गया उसका अब 1000 में, सॉरी x में 1000 की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो नया खर्चा उसका कितना हो गया, जिसके कारण खाने और उसका जो खर्च कम होकर 27% हो गया। तो नया खर्च कितना हो गया? नया खर्च जो हो गया, ये जो आय है x प्लस 1000 का 27%, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये दे रहा है कि उसने खाने पे खर्च नहीं बढ़ाया, यानी जो खर्च है खाने पे, वो खाने पे जो खर्च था वो इक्वल था, ठीक। तो ये हो जाएगा x का 33/100 बराबर ये x प्लस 1000 गुणे 27/100, ये 100 से 100 कट गया, 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 11 बार में, ये 3 9 27, ये 11x है, ये 9x है, 9x को इधर लाइए, 11x में से घट गया तो बचेगा 2x बराबर 1000 इंटू 9, 2 से काट दीजिए, 500 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9 5 4500, यानी मनोज का जो प्रारंभिक वेतन कितना था, तो वो था
4500। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई पर व्यय होता है। ठीक है, देखिए ये मोहन का जो आय जो है ये वार्षिक है और हमें बताना है जो प्रतिशत ईएमआई जो बताना है वो मासिक आय का बताना है। ठीक है, तो ये 12 महीने का आय है आपका कितना है, 24 लाख। ठीक है, तो एक महीने में कितना मिलेगा, तो 12 से डिवाइड कर दिए, ये हो जाएगा आपका 2 लाख। ठीक, एक महीने की आय आपका 2 लाख है, उसमें से 40,000 ईएमआई का भुगतान कर रहा है। तो ये जो ईएमआई है इस मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है, तो 40,000 बटा 2 लाख गुने 100, 0 से काट दीजिए, 2 3 4 आइए 5, 1 2 3 4 5, 2 से काट दीजिए 20 बार, यानी जो वार्षिक जो ईएमआई होगा वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अरुण की आय बाला की आय की 150% है। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 हो तो चंदू की आय हमको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या क्या नाम है, अरुण, बाला और चंदू। क्वेश्चन में दे रहा है अरुण की जो आय है बाला की आय का 150%, यानी बाला अगर 100 है तो अरुण कितना हो जाएगा, 150, और चंदू की जो आय है वो अरुण की आय का 120%। अरुण की आय 100, अरुण की आय 150 है, इसका 120%, यानी 120 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 15 दूना 30, अब 15 3 18, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बताना किसका है, हमको चंदू का आय बताना है। तो इसको छोटा कर दीजिए, ये हो जाएगा 0 0 0 कैंसिल हो गया, यानी अरुण, बाला और चंदू की जो आय है उसका अनुपात हो जाएगा 15 10 और 18। हमको बताना किसका है, हमको बताना है चंदू का, यानी कि 18 बटा ये अनुपातिक योग कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 प्लस 10 प्लस 18, और कुल आय कितना है 86,000। ये हो जाएगा आपका 18 बटा 8 5 13 और ये 43 गुणे 86,000, ये 2 बार में गया, 18 दूना 36, 36,000, यानी चंदू की जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी, 36,000 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रमन की आय 45,000, वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में 250 की वृद्धि होगी, 215 की कमी होगी, 225 की वृद्धि होगी या 220 की कमी होगी, हमें बताना है। अभी हमने बताया है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आय मान लीजिए 100 है, कह रहा है अपनी आय का 12.5% बचत करता है। बचत कितना कर रहा है, 12.5, तो व्यय कितना करेगा, 87.5। 100 अगर आय है
बचत अगर 12.5 कर रहा है तो व्यय यानी खर्च कितना करेगा, 87.5 करेगा। अब कह रहा है उसकी आय में 18% की वृद्धि हो गई, यानी 100 से 118 हो गया, और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, है कितना, 87.5। 20% की वृद्धि, इसका 20% जब हम निकालेंगे तो 20/100, ये हो जाएगा 5 से बार में चला जाएगा, 5 से डिवाइड लगा दिए, ये हो जाएगा 5 एकने 5 और 3 5 सतह 35 और 5 25 25, यानी 17.5 की व्यय में वृद्धि हो गई। अब पहले कितना था, पहले था आपका 87.5, जोड़ दीजिए 0, 7 7 14 15 1 और 8 1 9 1 10, यानी अब जो व्यय हो जाएगा वो हो जाएगा 105। ठीक है, तो अब बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा, घटा दीजिए 3 और 1 13, यानी अब बचत जो होगा 13 यूनिट का। तो बचत में कितने की वृद्धि हो, देखिए यहाँ 12.5 है और ये 13 है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, तो 0.5 यूनिट बढ़ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, उसकी बचत में वृद्धि। अब देखिए रमन की जो आय थी 45,000, यानी कि आय हमने 100 यूनिट माना था, 100 यूनिट माना था, वो कितना था, 45,000। ठीक, हमको 0.5 यूनिट निकालना है जो उसकी बचत में वृद्धि हो रही है, क्योंकि हमें बताना है उसकी बचत में क्या हो रहा है, वृद्धि। यहाँ दिख रहा है कि वृद्धि हो रही है 0.5 यूनिट की, अब वो कितना हो रहा है इससे हम निकालेंगे। अब हम तो ये हो जाएगा 100 यूनिट बराबर 45,000, 0.5 यूनिट बराबर, ये 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 450 गुणे 0.5, ये एक 0 हट गया, ये हो जाएगा 5 25 25 2 और 5 चौको 20 और 2 22, यानी 225 रुपए की उसके बचत में वृद्धि हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है, यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। अभी हमने बताया है आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। आय मान लीजिए 100 यूनिट है, कह रहा है मासिक आय का 30% बचत करता है, 30 यूनिट बचत करेगा तो व्यय कितना करेगा, 70 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है यदि उसकी मासिक आय में 10% की वृद्धि, 100 में 10% की वृद्धि यानी 110 हो गया। ठीक है, और वह अपनी पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। ठीक है, पिछला बचत जो था 30 यूनिट था, तो 30 यूनिट में 20% अधिक बचत कर रहा है, यानी 30 का 20%, यानी कि 20/100, ये 5 बार में गया 5 6 30, यानी कि अब 30 में 6 यूनिट अधिक बचाता है, यानी कि अब हो जा रहा है 36 यूनिट। ठीक, तो हमें बताना है कि व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए आय अब 110 है, बचत उसका 36 यूनिट है, तो अब व्यय कितना हो जाएगा, तो 110 में से 36 घटा दीजिए, ये बचेगा 4 और ये 10 में से 3 गया 7, ये हो जाएगा 74, यानी कितने यूनिट की वृद्धि हुई, तो 4 यूनिट की वृद्धि हुई। कितना पहले था, 70 गुणे 100, ये हो जाएगा 40/7, 7 बचे 35, 5 बचा, पॉइंट लगाया और ये 7 सते 49, यानी 5.7% जो होगा उसके व्यय में प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
इसमें 10 और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा जो आने वाले आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे।